हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ जिसका नाम है इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ये। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यानी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं ये किस तरह यूज करने हैं इंग्लिश में, है कि नहीं स्टूडेंट्स। मैं आज देखता हूँ कि ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट्स, जी हाँ ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट्स ये वर्ड्स यूज करते समय हमेशा कंफ्यूज होते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि कौन सा वर्ड इनमें से कब यूज किया जाए। तो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो हमारी इसी टॉपिक पर है। मैं आपको यही कहूंगा कि बस आखिर तक ये वीडियो देखो और वीडियो देखने के बाद आपका ये डाउट क्लियर होने वाला है कि समवन समबडी, एनीवन एनीबडी, नोवन नोबडी और एवरीवन एवरीबडी कब यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज आखिर तक ये वीडियो जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले समवन और समबडी हम देखते हैं। आप ये देख सकते हो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिख के रखे हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये 3 पॉइंट आखिर में है क्या। तो देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है, बोथ वर्ड्स आर सेम, चूज एनी विच यू वांट। जी हाँ स्टूडेंट्स, बोथ द वर्ड्स आर सेम, यानी समवन और समबडी दोनों ही वर्ड सेम है। चूज एनी विच यू वांट, तो यहाँ ये कहा गया है कि आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, या तो समवन यूज कीजिए या तो समबडी। ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज बोथ द वर्ड्स आर सेम। तो ये रहा दूसरा पॉइंट, वी यूजुअली यूज दीज वर्ड्स इन एन अफर्मेटिव सेंटेंस। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या है कि हम समवन और समबडी कौन से सेंटेंस में यूज करते हैं, अफर्मेटिव। ये आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स देयर इज नो नेगेटिव मीनिंग एट ऑल, आई मीन इट्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। यहाँ निगेटिव मीनिंग बिल्कुल भी नहीं होता है स्टूडेंट्स, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है जिसे हम अफर्मेटिव भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो समवन और समबडी सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी निगेटिव मीनिंग यहाँ पे आएगा नहीं। ओके, तो ये 2 पॉइंट हो गए और ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट, यानी समवन और समबडी हम किन मीनिंग के लिए यूज करते हैं, कोई किसी ने। आई रिपीट, समवन और समबडी किन मीनिंग के लिए हम यूज करते हैं, कोई किसी ने। ओके स्टूडेंट्स, और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही हम इनको यूज करते हैं, ना इंटरोगेटिव यानी प्रश्नार्थी और ना निगेटिव यानी नकारार्थी, ओनली अफर्मेटिव। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए ये मीनिंग अब इंग्लिश में हम किस तरह यूज करते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो इसके लिए हमें एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, चलिए रीड करते हैं। पहला कौन सा है, कोई तुम्हारी क्लास के बाहर राह देख रहा है। क्या है एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, कोई तुम्हारी क्लास के बाहर राह देख रहा है। तो देखो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस का जो सेंस है वो पॉजिटिव बता रहा है, यानी नो नेगेटिव एंड नो क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस का सेंस क्या बता रहा है हमें, बिल्कुल पॉजिटिव। जैसा कि मैंने कहा है, क्योंकि समवन और समबडी हम सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज करते हैं। तो देखो कोई, ये मीनिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है और सेंटेंस का सेंस क्या दर्शा रहा है, अफर्मेटिव फॉर्म यानी पॉजिटिव सेंटेंस, यानी नो नेगेटिव एंड नो क्वेश्चन मार्क। तो कोई तुम्हारी क्लास के बाहर राह देख रहा है, तो इसकी इंग्लिश हो गई समवन इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड द क्लास। तो देखो कोई, इस मीनिंग के लिए हमने क्या यूज किया है, समवन। आप यहाँ पे समबडी भी यूज कर सकते थे। ओके स्टूडेंट्स, तो कोई किसी ने, ये मीनिंग के लिए समवन और समबडी, लेकिन सेंटेंस कौन सा होना चाहिए, अफर्मेटिव। आई रिपीट, सेंटेंस कौन सा होना चाहिए, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव फॉर्म, नो नेगेटिव एंड नो क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए दूसरे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। कौन सा है, किसी ने आग बुझाई है।
फिर से सेंटेंस का सेंस वही, यानी पॉजिटिव फॉर्म, नो नेगेटिव, नो क्वेश्चन मार्क, और मीनिंग क्या आया है, किसी ने। तो देखिए someone has put out the fire, तो किसी ने, इसके लिए मैंने क्या यूज किया है, someone। आप somebody भी यूज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए और एक एग्जांपल है, उसे भी देख लेते हैं। ये रहा तीसरा एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। कोई खिड़की से झांक रहा है। तो देखो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस का भी सेम पॉजिटिव आ रहा है, यानी नो नेगेटिव मीनिंग एंड नो क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। सिर्फ पॉजिटिव मीनिंग ही हमको यहाँ पे चाहिए स्टूडेंट। और देखो सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है, कोई खिड़की से झांक रहा है, तो इसकी इंग्लिश हो गई someone is peeping through the window। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि someone और somebody किन मीनिंग के लिए हम यूज करते हैं, कोई, किसी ने, और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी वो पॉजिटिव फॉर्म होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अभी एनीवन और एनीबडी की तरफ मूव करते हैं। ये रहा एनीवन एनीबडी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। तो देखिए यहाँ भी मैंने 3 पॉइंट्स लिख के रखे हैं। चलिए वन बाय वन उसे रीड करते हैं। तो पहला क्या है, बोथ वर्ड्स आर सेम, चूज एनी विच यू वांट। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम एनीवन या एनीबडी बिल्कुल समवन और समबडी की तरह ही यूज करते हैं, यानी बोथ वर्ड्स आर सेम, यानी एनीवन और एनीबडी ये दोनों वर्ड्स सेम है। चूज एनी विच यू वांट, यानी आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, जिस तरह हम समवन और समबडी यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। वी यूजुअली यूज these words in negative and interrogative sentence। जी हाँ स्टूडेंट्स, कुछ नोटिस किया आपने? हाँ, मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ कि एनीवन और एनीबडी हम किन सेंटेंस में यूज करते हैं, निगेटिव और इंटरोगेटिव। जी हाँ, अभी हम इनको नकारार्थी मीनिंग यानी निगेटिव मीनिंग और प्रश्नार्थी यानी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में हम एनीवन और एनीबडी यूज करते हैं। समवन समबडी कौन से सेंटेंस में था, अफर्मेटिव, यानी वहां पे पॉजिटिव मीनिंग था। तो यहाँ पे एनीवन और एनीबडी निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। और जिन मीनिंग के लिए हम एनीवन और एनीबडी यूज करते हैं वो मीनिंग कौन से हैं, ये वाले, किसी को, किसी ने, कोई। जी हाँ, इन मीनिंग के लिए हम एनीवन और एनीबडी यूज करते हैं। लेकिन कौन से सेंटेंस में, निगेटिव और इंटरोगेटिव। जी हाँ, यही बात आपको याद रखनी है। समवन समबडी अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव फॉर्म, और एनीवन एनीबडी निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो चलिए इन मीनिंग को एग्जाम्पल में और अच्छे से देखते हैं। ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले जो 2 एग्जाम्पल है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हम सेंटेंस की आखिर में क्वेश्चन मार्क देते हैं। तो देखिए ये 2 सेंटेंस में आपको आखिर में क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहे हैं। चलिए रीड करते हैं। क्या तुमने किसी को ये करते हुए देखा है? तो सेंटेंस का सेंस क्या कहता है स्टूडेंट्स कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है। और जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क जरूर देते हैं, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस ही क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, यानी वो एक प्रश्न होता है, वो एक सवाल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या तुमने किसी को ये करते हुए देखा है? तो देखिए सेंटेंस में किसी को ये मीनिंग आया है। तो जब भी क्वेश्चन मार्क होगा यानी वो इंटरोगेटिव सेंस होगा और किसी को ये मीनिंग आता होगा तो हमें एनीवन या एनीबडी यूज करना है। देखिए, हैव यू सीन एनीवन डूइंग दिस? तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया है, एनीवन। आप एनीबडी भी यूज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एनीवन और एनीबडी दोनों में से कोई है हम किन सेंटेंस में यूज करते हैं, निगेटिव और इंटरोगेटिव। तो पहले ये जो 2 सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव है। देखिए दूसरा,
क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? इस सेंटेंस में भी हमें इंटरोगेटिव सेंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन मार्क आप आखिर में देख सकते हो। और देखो मीनिंग में क्या आया है, किसी ने। देखो किसी को, किसी ने, अगर इस तरह की मीनिंग आते हैं, यानी ये तीनों मीनिंग आते हैं निगेटिव और इंटरोगेटिव में, तो हम एनीवन या फिर एनीबडी, इन दोनों में से कोई एक यूज करते हैं। देखो इसका इंग्लिश क्या हो गया है, हैज एनीबडी सेड समथिंग टू यू। तो देखो ये क्वेश्चन मार्क था, किसी ने मीनिंग आया है, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, एनीबडी। आप एनीवन भी यूज कर सकते हो। तो मैं यही कहता हूं कि एनीवन और एनीबडी की पोजीशन इंग्लिश के सेंटेंस में है, लेकिन वो कौन से है, निगेटिव और इंटरोगेटिव। तो ये दो इंटरोगेटिव सेंटेंस थे, अभी हम निगेटिव देखते हैं। ये रहे निगेटिव सेंटेंस स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। कौन सा है, मुझे यहाँ कोई नहीं चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, सेंटेंस का सेंस ही हमें क्या बता रहा है कि ये निगेटिव मीनिंग है। निगेटिव मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, नहीं, इस तरह के वर्ड सेंटेंस में आते हैं। तो देखो मुझे यहाँ कोई नहीं चाहिए, तो ये निगेटिव सेंस वाला सेंटेंस है। तो देखिए इसकी इंग्लिश क्या हो गई, आई डोंट वॉन्ट एनीवन हियर। तो देखिए कोई, इसके लिए हमने क्या यूज किया है, एनीवन, और ये निगेटिव मीनिंग है स्टूडेंट्स। मुझे यहाँ कोई नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट एनीवन हियर। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि निगेटिव और इंटरोगेटिव में ही हम एनीवन या फिर एनीबडी यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप एनीबडी भी यूज कर सकते थे। तो सेंटेंस है मुझे यहाँ कोई नहीं चाहिए, निगेटिव मीनिंग है आई डोंट वॉन्ट एनीवन हियर। नेक्स्ट है मुझे किसी को पार्टी में नहीं बुलाना है। फिर से नहीं ये वर्ड आया है, यानी ये भी निगेटिव सेंस को दर्शा रहा है। तो इंग्लिश है आई डोंट वांट टू इनवाइट एनीवन टू द पार्टी। तो देखो किसी को, इसके लिए मैंने क्या यूज किया है, एनीवन। आप एनीबडी भी यूज कर सकते हो क्योंकि दोनों वर्ड सेम है। तो स्टूडेंट्स बस यही बात याद रखिए कि एनीवन और एनीबडी की पोजीशन इंग्लिश में कौन से सेंटेंस में होती है, निगेटिव और इंटरोगेटिव, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव और इंटरोगेटिव। ओके स्टूडेंट्स। और एक बात, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया है कि एनीवन और एनीबडी की पोजीशन किन सेंटेंस में होती है, इंटरोगेटिव और निगेटिव में, लेकिन हम एक और मीनिंग के लिए भी एनीवन और एनीबडी यूज करते हैं। यानी स्टूडेंट्स वो मीनिंग सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ही होता है, तो वो समझने में बहुत ही इजी है। पहले मैं आपको सेंटेंस दिखा देता हूं। देखिए आप देख सकते हो, ये सेंटेंस देख सकते हो स्टूडेंट्स। चलिए पहले रीड करते हैं। कोई भी इस गेम में भाग ले सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी इस मीनिंग के लिए हम एनीवन और एनीबडी यूज करते हैं, सिर्फ इस मीनिंग के लिए, और वो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, यानी पॉजिटिव फॉर्म हमें देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, जैसे हमने समवन और समबडी में देखा था। लेकिन ये मीनिंग उसमें नहीं था स्टूडेंट्स, ये मीनिंग एनीवन और एनीबडी के लिए ही होता है। तो इस तरह के सेंटेंस होने चाहिए स्टूडेंट्स। कोई भी इस गेम में भाग ले सकता है, यानी इस सेंस में वो सेंटेंस होने चाहिए। तो इस तरह के सेंस के और कौन कौन से सेंटेंस है, तो देखिए कोई भी चांद पर जा सकता है, कोई भी कितना भी खा सकता है, कोई भी यहाँ आ सकता है, कोई भी वहां जा सकता है। तो इसी सेंस में आपको वो सेंटेंस चाहिए स्टूडेंट्स, और ये मीनिंग चाहिए होगा। ओके, तो देखिए इसकी इंग्लिश क्या हो गई, एनीवन कैन पार्टिसिपेट इन दिस गेम। तो देखिए कोई भी, इस मीनिंग के लिए हमने एनीवन यूज किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी आप कोई भी इस मीनिंग के लिए सेंटेंस बोलोगे तो आपको एनीवन या एनीबडी यूज करना है, और वो सेंटेंस इसी सेंस में होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी नो वन और नो बडी की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नो वन नो बडी स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स लिख के रखे हैं। चलिए सबसे पहले इनको रीड करते हैं। क्या है पहला पॉइंट, बोथ वर्ड्स आर सेम, चूज एनी विच यू वांट। जी हाँ स्टूडेंट्स, नो वन और नो बडी ये दोनों वर्ड्स सेम है। चूज एनी विच यू वांट, यानी आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो।
यानी समवन समबड़ी की तरह, एनीवन एनीबडी की तरह ये भी कार्य करते हैं, यानी दोनों सेम है और दोनों में से कोई भी आप एक यूज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट है वी यूज दीज वर्ड्स इन निगेटिव सेंटेंस। जी हाँ स्टूडेंट्स, नो वन और नोबडी ये निगेटिव मीनिंग को दर्शाते हैं स्टूडेंट, तो इसीलिए ये दोनों वर्ड्स सिर्फ और सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में ही यूज होते हैं। आई रिपीट स्टूडेंट्स, समवन समबडी अफर्मेटिव सेंटेंस, एनीवन एनीबडी निगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस और नो वन नोबडी सिर्फ निगेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी इसके एग्जाम्पल देखते हैं। स्टूडेंट्स, इनके मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख के नहीं रखे हैं क्योंकि वही मीनिंग यहाँ पे आएंगे जो हमने समवन समबडी एनीवन एनीबडी में देखे थे, लेकिन सिर्फ एक ही फर्क होगा, कौन सा, कि यहाँ पे वो निगेटिव सेंटेंस में ही आएंगे। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। पहला कौन सा है, कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा है कि सेंटेंस किस सेंस का होगा, निगेटिव। तो देखिए कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, तो देखो निगेटिव सेंस आ रहा है, नहीं, ये मीनिंग आ रहा है। और मैंने अभी अभी कहा है कि नो वन और नोबडी सिर्फ और सिर्फ निगेटिव सेंस को दर्शाने के लिए। और एक बात स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आपको मीनिंग नहीं लिख के दिए है, यानी एनीवन एनीबडी समवन समबडी में जो मीनिंग थे वही मीनिंग इसमें आएंगे, लेकिन सिर्फ निगेटिव सेंस में आएंगे। तो देखिए, नहीं, ये सेंस आ रहा है, तो कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। कौन सा मीनिंग है, कोई भी, आप देख सकते हो। तो देखिए, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, तो इस मीनिंग के लिए मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है, नो वन। आप नोबडी भी यूज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा दूसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। कौन सा है, कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, फिर से निगेटिव सेंस आ रहा है, आप नहीं ये वर्ड देख सकते हो। और कौन सा मीनिंग आया है, कोई, तो इसकी इंग्लिश क्या हो गई, नोबडी लव्स यू। तो देखिए कोई, इस मीनिंग के लिए मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है, नोबडी। तो फिर से वही, नो वन और नोबडी निगेटिव सेंटेंस में ही यूज होते हैं, यानी उस सेंटेंस का सेंस कैसे होना चाहिए, नकारार्थी यानी निगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, चलिए और दो एग्जाम्पल है, उसे भी देखते हैं। ये रहा तीसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। अभी तक किसी ने ये कारनामा नहीं किया है, फिर से वही सेंस आ रहा है, कौन सा, निगेटिव सेंस, क्योंकि इस सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आ रहा है, नहीं। और किस मीनिंग के लिए हम यूज करते हैं, किसी ने। देखिए स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, तो अभी तक किसी ने ये कारनामा नहीं किया है, इसकी इंग्लिश है नोबडी हैज डन दिस फीट एट। तो किसी ने, इसके लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया है, नोबडी, और ये निगेटिव मीनिंग को दर्शा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आखिर का एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, चलिए रीड करते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, फिर से निगेटिव सेंस आ रहा है क्योंकि सेंटेंस में नहीं ये वर्ड आया है। और वो मीनिंग, जिन मीनिंग के लिए हम नो वन और नोबडी यूज करते हैं, कौन सा मीनिंग, कोई। देख रहा है स्टूडेंट्स आपको, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, इंग्लिश है नो वन बिलोंग्स टू एनीवन इन दिस वर्ल्ड। तो कोई, इस वर्ड के लिए मैंने क्या यूज किया है, नो वन। ओके स्टूडेंट्स, तो नो वन और नोबडी, इनमें से आप कोई भी एक यूज कर सकते हो उसी मीनिंग के लिए, जिस मीनिंग के लिए हमने क्या क्या देखा है, एनीवन एनीबडी और समवन समबडी। यहाँ हमने जो मीनिंग देखे थे वही मीनिंग नो वन और नोबडी में आएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ निगेटिव सेंस में, यानी निगेटिव सेंटेंस में ही ये यूज होंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अभी एवरीवन एवरीबडी की तरफ मूव करते हैं। ये रहा एवरीवन एवरीबडी स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी मैंने 2 पॉइंट लिख के रखे हैं। चलिए सबसे पहले वन बाय वन उसे रीड करते हैं। पहला है बोथ वर्ड्स आर सेम, चूज एनी विच यू वांट।
जी हाँ स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने समवन समबडी, एनीवन एनीबडी और नो वन नोबडी में पढ़ा था क्या कि हम दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह एवरीवन और एवरीबडी यानी इन दोनों में से हम कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं, बिकॉज बोथ वर्ड्स आर सेम। चूज एनी विच यू वांट यानी दोनों में से आप कोई भी एक यूज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, और जिस मीनिंग के लिए हम एवरीवन या एवरीबडी यूज करते हैं वो मीनिंग कौन से है स्टूडेंट्स? हर कोई, सब। ओके स्टूडेंट्स, यानी जब भी आप हर कोई, सब इन मीनिंग को लेकर सेंटेंस बोलोगे तो आपको क्या यूज करना है? एवरीवन या फिर एवरीबडी। ओके स्टूडेंट्स, और एक बात बता दूं कि एवरीवन और एवरीबडी आप तीनों सेंस में यूज कर सकते हो, यानी अफर्मेटिव सेंस, निगेटिव सेंस और इंटरोगेटिव सेंस, यानी तीनों सेंटेंस में हम एवरीवन एवरीबडी यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए एग्जांपल के साथ इसको और अच्छे से देखते हैं। ये रहा एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। कौन सा है? क्या सब तैयार है? किस तरह का सेंटेंस है स्टूडेंट्स? ये इंटरोगेटिव सेंस को दर्शा रहा है, क्योंकि सेंटेंस के आखिर में क्या है? क्वेश्चन मार्क, और जब भी हम क्वेश्चन मार्क देखते हैं तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। और देखो सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आ रहा है? सब। आप देख सकते हो, तो इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, क्या सब तैयार है? इज एवरीवन रेडी? तो सब के लिए कौन सा वर्ड आया है? एवरीवन। आप एवरीबडी भी यूज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए और भी 3 एग्जांपल है, उसे भी देखते हैं। ये रहे हमारे आखिरी 3 एग्जांपल स्टूडेंट्स। चलिए रीड करते हैं। दूसरा कौन सा है? हर कोई घूमने जाने के लिए उत्साहित है। तो ये कौन सा सेंस हो गया स्टूडेंट्स? ये हो गया अफर्मेटिव सेंस। देखिए, हर कोई घूमने जाने के लिए उत्साहित है, तो कौन सा मीनिंग आया है? हर कोई। एवरीवन इज एक्साइटेड टू गो फॉर एक्सकर्शन, तो हर कोई, इसके लिए हमने क्या यूज किया है? एवरीवन। पहला जो सेंटेंस था वो इंटरोगेटिव सेंस, दूसरा जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव सेंस, तीसरा भी अफर्मेटिव सेंस में है। देखो सब छूटे हैं, कौन सा मीनिंग आ रहा है? सब। एवरीबडी इज लायर्स, आप एवरीवन भी यूज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, और आखिरी एग्जांपल है निगेटिव सेंस वाला। देख सकते हो आप, हर कोई इसे नहीं कर सकता, तो देखो नहीं, ये मीनिंग आ रहा है जो निगेटिव सेंस को दर्शाता है। तो इसका इंग्लिश हो गई नॉट एवरीवन कैन डू दिस। तो देखो नॉट लग गया है और एवरीवन ये सब्जेक्ट आ गया है। तो इस तरह का जो सेंटेंस है हम इस तरह ही करते हैं। हर कोई इसे नहीं कर सकता, यानी नॉट पहले लगा देने का और फिर एवरीवन। नॉट एवरीवन कैन डू दिस, आप एवरीबडी भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो एवरीवन और एवरीबडी किस मीनिंग के लिए? हर कोई, सब, इन मीनिंग के लिए। और ये तीनों सेंस में यूज होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। यानी इस पार्ट को पढ़ने के बाद अभी मैं ये आशा करता हूँ कि आपको अभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। While using no one nobody, anyone anybody, someone somebody and everyone everybody. I hope you enjoyed this video very much. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।